हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज क्लास 10 के यानी 10वीं वर्ग के फर्स्ट चैप्टर यानी रियल नंबर वास्तविक संख्या पढ़ेंगे। ठीक है, सीबीएसई हो या बीएसई भी हो, यानी अंग्रेजी माध्यम से हो या हिंदी माध्यम से हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको हिंदी और इंग्लिश इस चैनल में दोनों मिलेगा, साथ ही साथ दोनों मिलेगा। ठीक है, तो आज का सबसे पहला 10th क्लास का चैप्टर है वास्तविक संख्या। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ में मिलेगा आपको जब भी मिलेगा तो। ठीक है, अब देखिए प्राकृत संख्या जो हिंदी माध्यम के हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी में समझेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी इंग्लिश में समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे नेचुरल प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्या गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये एक से स्टार्ट होता है, इसका प्रारंभ 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से लेकर इन्फिनेटिव तक होता है। ठीक है, कौन? तो नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। ठीक है, इसको किस चीज से सूचित किया जाता है? तो इसको बड़की एन से, यानी कैपिटल एन, मतलब नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? एक बार फिर से, सभी गिनती वाले शब्द को सभी गिनती वाले संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, अब सेकेंड आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर टुगेदर विथ जीरो, यानी जो जीरो से स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिए, यहां पर नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है? तो इसमें एक जीरो इंक्लूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इन्फिनेटिव तक। ठीक है, यहां पर सिर्फ जीरो पूर्ण संख्या में, ये तो सभी संख्या है ये है, लेकिन इसमें के कौन सी संख्या ऐड हो जाता है? एक जीरो ऐड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोला जाता है, जिसको होल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको किस चीज से सूचित किया जाता है? तो इसको W से सूचित किया जाता है। ठीक है, बड़की W से सूचित किया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगी, नेचुरल नंबर क्या होगी? तो आंसर आएगा कि इन्फिनेटिव। कह नहीं सकते हैं कि सबसे बड़ी नेचुरल संख्या क्या होगी या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होल नंबर क्या होगी, सबसे लार्जेस्ट होल नंबर। अब लार्जेस्ट होल नंबर पूछ दिया, तो इसमें सबसे बड़ा होल नंबर कौन होगा? ये भी इन्फिनेटिव होगा। क्यों? क्योंकि बता नहीं सकते हैं कि सबसे बड़ा संख्या कौन सा होगा, लेकिन इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटा यानी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर सबसे छोटा अंक क्या होगा? तो सबसे पहले होगा 1। प्राकृत संख्या में सबसे छोटा होगा 1 और पूर्ण संख्या में सबसे छोटा संख्या होगा 0। समझ में आया? पूर्ण संख्या में सबसे छोटा संख्या क्या होगा? 0। नेक्स्ट पूर्णांक, जिसको बोला जाता है इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर में माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव तक, ध्यान दीजिएगा, माइनस इन्फिनेटिव, -2 -1 0 1 2 डॉट 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 प्लस इन्फिनेटिव तक, यानी इसमें कोई दुनिया का ऐसा संख्या नहीं है जो इसमें नहीं आएगा। पूर्ण संख्या में समझ लीजिए, इसमें कोई ऐसा संख्या नहीं है जो नहीं आएगा। ठीक ना? पूर्ण संख्या में टोटल संख्या आ जाएगा। जैसे देखिए पूर्णांक, इसको बोला ही जाता है पूर्णांक, इंटीजर। माइनस इन्फिनेटिव, ठीक है, से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 करके प्लस इन्फिनेटिव तक ये रहता है। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि क्या सभी नेगेटिव नंबर
इंटीजर हो सकते हैं? तो हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि जितना भी नेगेटिव नंबर है वो इंटीजर होगा। अब नेगेटिव नंबर क्या होता है? जो माइनस में होता है, यानी इधर, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर। अब इसको हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक, नकारात्मक संख्या, इसको बोलते हैं सकारात्मक, सॉरी नकारात्मक नहीं, गलती हो गया, ऋणात्मक और धनात्मक बोलते हैं। इसको बोलते हैं ऋणात्मक और धनात्मक, एक ही जैसा शब्द है, ऋणात्मक और धनात्मक, धनात्मक संख्या, ठीक है। और जो जीरो होता है वो दोनों में क्या होता है? ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक संख्या होता है, ठीक है। तो माइनस इन्फिनेटिव क्या इंटीजर हो सकता है? तो हाँ, होगा। क्या जितने भी एक से लेकर सभी नेचुरल नंबर इंटीजर हो सकते हैं? तो हाँ, होगा। जितने भी इंटीजर नेचुरल नंबर हैं वो इंटीजर होंगे। क्यों होंगे ये तो पता चल रहा है, क्योंकि ये एक से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। ये एक से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनेटिव तक होते हैं। तो क्या इसमें एक से इन्फिनेटिव तक नहीं है? तो इसलिए क्या हो जाएगा, सभी नेचुरल नंबर को भी हम इंटीजर बोल सकते हैं और सभी होल नंबर को भी, यानी सभी पूर्ण संख्या को भी क्या बोल सकते हैं? हम इंटीजर बोल सकते हैं, ठीक है। अब आती है बारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब कि नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर क्या होता है? सॉरी, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर होता है जो P बाटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं। P बाटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं, लेकिन Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। समझते हैं ऐसे एग्जाम्पल से, जैसे P बाटा Q के रूप में होगा लेकिन Q के बराबर 0 नहीं होगा, यानी 0/1, 0/5, 0/-2, 0/-8 एक्सेट्रा, ये सब हम लिख सकते हैं रियल नंबर में, यानी परिमेय संख्या रेशनल नंबर में हम ये लिख सकते हैं। लेकिन ये जो 0 ऊपर है वो लिखा जाएगा, लेकिन यहीं 1/0, 5/0, -1/0, -8/0, ये सब जो 0 नीचे है, ये Q के बराबर में 0 नहीं बोल रहा है ना, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। समझ में आया? जो P बटा Q के रूप में रहेगा उसी को क्या बोला जाएगा? परिमेय संख्या। अनदर वे इसको परिमेय संख्या नहीं बोला जाएगा, ठीक है। रेशनल नंबर वही होता है जो P बटा Q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर कभी नहीं होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ना है अपरिमेय संख्या। अब क्वेश्चन है कि क्या सभी पूर्णांक जो इंटीजर हैं ये परिमेय संख्या हो जाएंगे? क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो जाएंगे, यानी सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं? तो हाँ, होते हैं, ठीक है। लेकिन बाटा में 0 नहीं होगा, नीचे 0 नहीं होगा, ऊपर 0 हो सकता है, ठीक है। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या यानी जो P बटा Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, P बटा Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, जिसको अपरिमेय संख्या कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या होता है? अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे इसका हो जाएगा यहाँ पर √2, √3, √4, √5, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है? तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा घूम गया।
क्या है? तो अपरिमेय संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत? तो समझ में आया? प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। अब नेक्स्ट ये पार्ट फर्स्ट हुआ। ठीक है, हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, अभी चैप्टर को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो जाएगा, इसके बाद चैप्टर वाइज चैप्टर हम पढ़ाने लगेंगे, क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन हम वीडियो बनाएंगे। ठीक ना? तब तक रियल नंबर को समझिए। इसके नेक्स्ट अगले चैप्टर पार्ट 2 में हम आगे बताएंगे आपको वास्तविक संख्या और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है। ठीक है, यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, इसके नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।